हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपने आपके वेकेशन में यू एंजॉयड अ लॉट। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कम बैक एंड स्टडी। ओके, सो जो भी आपका रिलैक्सेशन हुआ है, अभी लूज मत हो जाओ। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी कवर्ड लास्ट टाइम। हम लोग कहाँ तक आ गए थे? लोग कंटेंट्स पे जाएंगे वापस चैप्टर के। देखो, कंपाउंड एंगल हो गया अपना, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए, राइट? वो क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल, ये भी हो गया। इसके भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। आज कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड विल मूव टू द अदर पार्ट, दैट इज डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। ठीक है, तो देखो, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे थे, ये हेक्सागन पे। तो हेक्सागन पे से और मैं कुछ कंक्लूजन आपको बताऊंगा। देखो, ये तो हो गए अपने, ठीक है, रेशोस। अभी एक और चीज देखो, अगर आप लोग ये डायगोनल से जाते हो ना, ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये भी आपको रेशोस देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से गए ऐसे, तो sec इज इक्वल टू 1/cos ऐसे आएगा, या फिर उल्टा चल जाओ, cos इज इक्वल टू 1/sec। सिमिलरली फॉर ऑल अदर डायगोनल्स, sin इज इक्वल टू 1/cosec और cosec इज इक्वल टू 1/sin। ओके, एंड सेम फॉर दिस लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंक्लूजन्स। पहले तो sec इज इक्वल टू 1/cos, cos इज इक्वल टू 1/sec। ठीक है, इस लाइन से यहाँ। फिर दूसरा है sin इज इक्वल टू 1/cosec एंड cosec इज इक्वल टू 1/sin। ठीक है, फिर तीसरा है, देखो, tan इज इक्वल टू 1/cot एंड cot theta इज इक्वल टू 1/tan। ओके, और अभी इससे और एक कंक्लूजन निकल रहा है ये हेक्सागन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये हेक्सागन ड्रॉ करोगे तो आपको क्या कहते हैं, काफी सारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको तो ये सब याद है, लेकिन फिर भी दिस माइट बी ऑफ हेल्प। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, जो स्ट्रेट लाइंस पे हमने कंक्लूड किया था, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्रीज बताती है अपनी। राइट, वी डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम। ठीक है, कि साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस। देखो यहाँ पे मैंने एंगल्स भी लिखे इसके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? tan is complementary to cotan, sec is complementary to cosec। ठीक है, हाँ, और एक कंक्लूजन देखो, मैं ये ट्रायंगल्स हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। देखो ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। अभी ट्रायंगल में अपने को जाना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी ट्रायंगल में क्लॉकवाइज, ये ट्रायंगल में भी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाना है मतलब क्या करना है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले दो जो चीजें उनको स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर तीसरी चीज आ जाएगी, तीसरी चीज को भी स्क्वायर करना है। ठीक है, सब चीजों को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 है। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा, इस पे देखो, अभी देखो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
cosec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। और तीसरा क्या है यहाँ पे, tan square theta plus 1 square is equal to sec square theta, ठीक है, प्लस 1 is equal to sec square theta, ठीक है। तो ये अपने को ये ट्रायंगल अपने को आइडेंटिटीज भी देते हैं, ठीक है। तो ये इतने कंक्लूजन्स हैं जो एक हेक्सागन से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने कितने लिख दिए यहीं पे, आई थिंक 3, 6 और ये 6, तो 12 और 15 और 3 ये जो रेड लाइंस है, मतलब 18 कंक्लूजन यही से निकले, ठीक है। तो और काफी कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज लाइक, दिस कैन बी कॉल्ड एज मैजिक हेक्सागन। ठीक है। सो आफ्टर दिस व्हाट विल डू इज, आपकी जो आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे बुक में, ठीक है, उसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, प्रूफ वाला पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि दैट इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो पहला पार्ट था इवैल्यूएट, ठीक है। तो इवैल्यूएट में पहला आपको क्वेश्चन दिया था cos 50, ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। ओके, तो cos 50 तो काफी इजी क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से अब सबको आया है, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट वी हैव टू, क्या करना है देखो, लॉजिकली मैं आपको आपके दिमाग में क्या होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने को ये होना चाहिए कि cos के कौन कौन से एंगल के वैल्यूज अपने को पता है। तो cos का 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, ठीक है। तो 30 का क्या है, √3/2 और 45 का 1/√2, ठीक है। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है हाफ, सॉरी दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज अपने को पता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, cos 15 पूछा है। तो 15 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या हम 15 ये एंगल्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं प्लस माइनस करके? बिल्कुल बना सकते हैं। सी 45 माइनस 30 इज 15, राइट, 15 इज नॉट 45 माइनस 30, क्योंकि ये नॉन एंगल्स है। ओके, तो हम लोग 15 को कैसे लिखेंगे, cos of 15 we can write it as cos of 45 minus 30। now what we are going to apply here, we are going to apply here compound angle formula। okay, compound angle formula, ठीक है। क्या है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, वापस लिखते हैं वो सब पूरा जो एक्सप्रेशन है, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, राइट। तो यहाँ पे देखो ये है अपना a और ये है b, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे cos of 45 minus 30 is equal to cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30, ठीक है। cos 45 की क्या वैल्यू है, 1/√2, cos 30 की √3/2, sin 45 की 1/√2, sin 30 की हाफ। तो क्या बन जाता है ये, √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है।
ये बनेगा √3 + 1 अपॉन 2√2. Okay, that's our answer. Cos of 45 minus 30 is this, or I can write it as cos of 15 itself now. ठीक है, तो ये है अपना फाइनल आंसर. अभी दूसरा क्या क्वेश्चन था, सेम सिमिलर क्वेश्चन था, sin 15 पूछा था. अभी वापस साइन के कौन कौन से वैल्यूज अपने को पता है, साइन 0 का पता है, साइन 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है ना. क्या है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है, तो अपने को 15 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से अभी भी हम लोग 15 बना सकते हैं. कैसे, साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 माइनस 30. ओके, और यहाँ पे अभी क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ओके, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, साइन ऑफ a माइनस बी. ठीक है, क्या होगा वो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. राइट, तो इसको इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा a, ये बनेगा b. सो व्हाट विल वी गेट इज साइन ऑफ 45 माइनस 30 is equal to sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, sin 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 माइनस cos 45 1/√2, sin 30 is half. क्या बना आंसर, आंसर वही बना √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2. ठीक है, सिर्फ माइनस साइन आ गया बीच में. तो दिस इज द वैल्यू फॉर sin 15. अभी tan 15 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन था tan 15. तो मैंने अभी तक आपको इसका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला दिया नहीं है. ठीक है, इसका भी है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ठीक है, तो वो मैंने आपको दिया नहीं है. तो आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि इसको आप कैसे सॉल्व करें, sin 15 अपॉन cos 15. तो ये अलग से फाइंड आउट करेंगे sin 15, अलग से cos 15. तो क्या मिलता है हमें, sin 15 is √3 minus 1 divided by 2√2, cos is √3 plus 1 divided by 2√2. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, √3 minus 1 डिवाइड बाय √3 plus 1. ठीक है, तो ये बनेगा अपना फाइनल आंसर. ओके, तो इन दिस वे योर होमवर्क क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड. ठीक है, तो आज देखो हम लोग क्या करेंगे, आज we'll start with allied angle questions. उसके पहले मैं आपको tan का ये दे देता हूँ, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी. ठीक है, तो देखो tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, इट इज tan a, देखो स्प्लिट करना है इसको, ऐसे बनाना है इसका फॉर्मूला, प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1
यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। ऊपर सम है, नीचे 1 और अलग साइन, ओके, कुछ अलग साइन, प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में है ये, ठीक है। वैसे ही अगर tan ऑफ A माइनस B करना है तो इसका क्या होगा, देखो, tan A माइनस tan B, स्प्लिट किया मैंने इसके सम में, अपॉन 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्रोडक्ट tan A tan B, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड एंगल फॉर tan, ओके। याद रखना, इसको लिख के ले लो पहले। ठीक है, इसको नोट करो आपके कंपाउंड एंगल के लिस्ट में। ठीक है, वैसे और एक और मैं दे देता हूँ कॉट का कंपाउंड एंगल। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि हर कॉट के एंगल को आप लोग टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, एक रिजल्ट करके। कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अभी कंपाउंड एंगल की एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो, दिस ए एंड बी ना, हमेशा कोई भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में दिस शुड नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, इन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर द कॉट फॉर्मूलाज, ठीक है। ये जो कॉट है इसके लिए, ये ऊपर हम लोग करते, देखो, कॉस और साइन में हम लोग ने किया है पाई। सो फॉर दीज फॉर्मूलाज, कॉट कॉट के हर फॉर्मूला के लिए, कॉट ए माइनस बी हो या फिर कॉट ए प्लस बी हो। कॉट ए प्लस बी वैसे क्या होता है, कॉट ए प्लस बी होता है, ओ आई एम सॉरी, ये यहाँ पे साइन जो है ये ऐसे होने चाहिए। कॉट ए प्लस बी के लिए माइनस होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, हम सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अभी आप बोलोगे सर ये आपने पहले कॉट बी फिर कॉट ए ऐसे क्यों लिखा है, कॉट ए प्लस कॉट बी सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू सी इन द अदर फॉर्मूला देयर इज माइनस इन बिटवीन, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी अगर आप लोग कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए ऐसे याद रखोगे तो, ठीक है। आई कैन राइट दिस द अदर वे अराउंड कि कॉट ए प्लस कॉट बी, लेकिन इस रेफरेंस से आप लोग वो फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। आपकी मेमोरी, यू शुड नो हाउ योर मेमोरी वर्क्स, इट वर्क्स इन अ मैट्रिक्स, कि आपको अगर यू नो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइन चेंज होने से राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन चेंज होते हैं, ये आपको याद रखना इजी होगा अगर आप एक फ्रेमवर्क वैसे ही याद रखो। मतलब देखो, यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस बी है, और आपने यहाँ पे कॉट का जो भी कंपाउंड एंगल है वो अगर ऐसे याद रखा है, कॉट ए बीच में कुछ साइन है, कॉट बी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी, यहाँ पे कुछ साइन है बीच में 1, और फिर कॉट बी कुछ साइन है कॉट ए। तो ये साइन आपको इस साइन के अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। देखो कौन सी साइन, कॉट ए, ये जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन है ये वैसी ही साइन नीचे आएगी और उसके ऑपोजिट ऊपर आएगी। इफ यू रिमेम्बर दिस फ्रेम,
ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप ये स्विच करते हो ना, ठीक है, तो कॉट ए के आगे आपको माइनस साइन लगानी पड़ेगी, फिर बीच में प्लस और फिर कॉट बी, सो इट विल बिकम अ बिट टीडियस। ओके, सो दैट इज व्हाई ये यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखा है, ठीक है, कॉट बी प्लस कॉट ए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग, आपको इजी पढ़ना चाहिए इसके लिए। ओके, हाँ, तो वैसे मैं बता रहा था यहाँ पे एक कंडीशन है फॉर कॉट कि none of the angles A or B and A plus B and A minus B are multiples of pi। मतलब इन अदर वर्ड्स कोई n पाई के फॉर्मेट में नहीं, ठीक है, ना a ना b ना a प्लस b ना a माइनस b, ठीक है, तो इतना याद कर लो, उसको आप ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर दिया है कि cot ऑफ 2 पाई, तो इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते कि कॉट ऑफ पाई प्लस पाई, और फिर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। बेसिकली दे वांट टू से दिस थिंग, या फिर मान लो कॉट ऑफ पाई है, तो इस पे आप लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ओनली इन द केस ऑफ कॉट, ठीक है, नॉट इन अदर केसेस। साइन कॉस में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी अलाइड एंगल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन टैन का भी कर लेते हैं, ओके, टैन के कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 13 पाई बाय 12, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाय 12। अभी ये किसमें है, ये रेडियन में, ठीक है, तो ये आपको दिस शुड बी अंडरस्टूड, ओके। तो अभी tan 13 पाई बाय 12 का डायरेक्ट वैल्यू है क्या अपने पास? नहीं। देखो tan ऑफ किसका वैल्यू होता है, 0 का है, 30 मतलब पाई बाय 3, 45 मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 6, आई एम सॉरी, दिस इज पाई बाय 6, 30 मतलब पाई बाय 6 और 60 मतलब पाई बाय 3, फिर 90 मतलब पाई बाय 2, इन सब का वैल्यू है, 13 पाई बाय 12 का नहीं। तो अभी कैसे करेंगे? और 13 पाई बाय 12 तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, इनके कोई कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकता। बना सकते हैं क्या? देखो 13 पाई बाय 12 इजी होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो 13 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना होगा ये? थर्टीन इंटू 15 कितना होता है? 15 12 का कितना होता है? 165 180, 13 15 12 का होता है 180, तो थर्ड इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 195, ठीक है। सो दिस इज 195 डिग्री। तो 195 हम लोग मतलब 90 प्लस 90 भी करेंगे फिर भी अपने को 195 नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे एज 180 प्लस 15 और इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो फिर कुछ tan 15 आएगा, उसमें वापस हम लोग 45 माइनस 30 का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इजी आपको समझ में आ जाए, जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उनको समझ में आया मैंने क्या कहा है कि 2 बार कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया ओके, you'll solve it and you'll come to, ठीक है, let's solve it। ठीक है, tan of 195 can be written as tan of 180 plus 15। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे tan of a plus b is equal to tan a plus tan b माइनस डिवाइड बाय 1, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इनटू द प्रोडक्ट tan a tan b। ओके, तो इसमें ये है अपना a, ये है b। ठीक है, so what will we get is tan of 180 my plus 15 is equal to tan 180 plus tan 15 upon 1 minus tan 180 into tan 15। अभी एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया था tan of 180 मतलब क्या होता है एक्चुअली, tan of pi, और tan of n pi का क्या आंसर होता है, देखो sin n pi क्या होता है 0, cos n pi क्या होता है -1 रेज टू n, फिर tan n pi क्या होगा 0 अपॉन -1 रेज टू n, दैट इज 0। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो 180 मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट पाई, है ना, तो tan ऑफ पाई होता है वो। tan ऑफ पाई मीन्स यहाँ पे देखो कंपेयर करो tan ऑफ n पाई से अगर कंपेयर किया तो n इज 1 ओवर हियर। ठीक है, तो इसके लिए वो चीज भी हम लोग लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला। ठीक है, सो tan ऑफ पाई का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस tan ऑफ 15 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू tan ऑफ 15। तो ये 0 है मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी फाइनली हैव इज ऊपर tan ऑफ 15 डिवाइड बाय 1। तो इसको कैसे करेंगे, अभी वापस tan ऑफ 15 को, 15 की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे विद द नोन एंगल्स, tan ऑफ 45 माइनस 30। राइट, यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे tan का, व्हाट इज इट, tan of a minus b is equal to tan a minus tan b होल बाय 1। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, फिर प्रोडक्ट tan a tan b। ठीक है, तो इसमें ये है a, ये है b। ओके, तो क्या बनेगा देखो अपना, tan of 45 minus 30 is equal to tan 45 minus tan 30 upon 1 plus tan 45 tan 30। राइट, tan 45 की देखो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने
लिखा ही नहीं ऊपर। वैसे ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, मेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 पे 1 माइनस प्लस tan 45 होता है वापस 1 इंटू 1/√3। क्या बनेगा ये, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस √3 माइनस 1/√3, और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। तो ये क्या बनेगा, देखो √3 कैंसिल, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अभी इस एक्सप्रेशन को आप लोग यहीं पे भी छोड़ सकते हो, जैसे हमने tan 15 में किया था लास्ट टाइम, या फिर वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट विल डू इज विल रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर जो है ना, इसके जो बीच वाली जो साइन है, इसको ऑपोजिट साइन करके यहाँ पे वो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो √3 माइनस 1, नीचे क्या है √3 प्लस 1, तो इसकी साइन चेंज करके होगी -1, तो ऊपर वो साइन को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 वही -1, ठीक है। इसकी सिर्फ साइन चेंज करना है और वो एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ओके। तो क्या मिलेगा देखो हमें, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना देखो, नीचे हम लोग आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो √3 है a, 1 है b, है ना, √3 a और 1 है b, तो क्या मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3 इंटू 1, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 3, √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। तो क्या बना देखो, फाइनली ये बनेगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू अपने को मिलता है, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 इज 2। फिर ऊपर देखो ये 3 और 1 ऐड करेंगे तो विल गेट 4 माइनस 2√3, नीचे है 2। अभी क्या करेंगे न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3 बचा, नीचे क्या है 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, what we get is 2 minus √3. So this is the simplest form of answer. What? So this is answer for what? Tan of 195. Okay. तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आई एम श्योर आपको सारे फॉर्मूला यूज करने को मिले, इसके लिए काफी सारी चीजें क्लियर है, ओके। आई थिंक यू नो नाउ हाउ टू यूज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस ऑफ एलाइड एंगल फॉर्मूलास। तो चलो करते हैं कुछ अलाइड एंगल के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको अलाइड एंगल का टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है, इसमें से आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ओके। जैसे कि हम लेंगे पहला क्वेश्चन,
इवैल्यूएट साइन ऑफ 120, ठीक है। तो 120 की डायरेक्ट वैल्यू अपने पास नहीं है, ठीक है। तो वो जो नोन वैल्यूज है उसमें हम लोग इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, विल राइट दिस एज साइन ऑफ 90 प्लस 30, राइट। तो हमें पता है कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, टेबल से ये याद रखने को बोला है मैंने। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा है, थीटा यहाँ पे कितना है 30 है। So what will we get? Sine of 90 plus 30 is nothing but cos of 30. Sorry, it becomes cos of 30. ठीक है, तो कितना आता है आंसर, √3/2 होता है आंसर। दिस इज √3/2, राइट, ठीक है। तो साइन 120 का आंसर देखो 10 सेकंड में हो गया। साइन 120 का आंसर आता है √3/2। ओके, अगर आप ग्राफ में भी देख लो साइन 120 का आता है, यहाँ पे 180 है, 90 और कुछ 30 यहाँ पे आता है, ठीक है। सो द हाईएस्ट वैल्यू इज लाइक √3/2, ठीक है। तो ये आप लोग कंपाउंड एंगल से भी कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू इट विद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ओके। वैसे ही और एक ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको पूछ लिया कि साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 30 देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस 60, राइट। सो अगर वी नो दैट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, right, cos theta. So this is nothing but cos of 60. So that is why I can say that sine of 30 is also equal to cos of 60. Okay, ये आपने टेबल में देखा है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई द कंपाउंड द allied angle formulas for you, okay, by the known example, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको पता है इसके लिए ये वेरीफाई होता है। अभी थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट वाला करेंगे, ओके। तो क्या लेंगे, क्या लेंगे, ऐसा लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ 495, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना कुछ वरी करने की जरूरत नहीं, विल सॉल्व इट, ओके। बहुत छोटा सा आंसर है इसका, ओके। तो 45 ये अपने को नॉन वैल्यू नहीं है, ठीक है। नॉन वैल्यू कौन सी आती है, 0, 30, 45, ये 495 है, 45, 60, 90, ठीक है। तो ये नोन है, तो इनके डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ये बनेगा क्या, नहीं। तो इसका नियरेस्ट होल एंगल क्या है, देखो होल एंगल्स क्या होते हैं, जो अपने नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स कौन से होते हैं, देखो नोड्स होते हैं ये वाली पहले 0, फिर ये यहाँ पे, है ना, 90, फिर 180, फिर यहाँ पे जो होती है मैक्सिमम 270, 360, है ना। फिर 360 के मल्टीपल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देते हैं ना साइन या फिर कॉस, है ना, 1 देते हैं, 0 देते हैं, -1 देते हैं, वो सारे नोड्स होते हैं। तो ऐसे कौन से नोड के सबसे नजदीक है ये वैल्यू, सो लेट्स टेक दिस एज साइन ऑफ 360 प्लस हाउ मच इट विल बी 135, ओके। तो ये सबसे नजदीक है। वैसे तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेबल में, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। लेकिन ये हम लोग मान लो कि ये अपना याद नहीं है, तो क्या करेंगे, विल अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी
इज इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये है ए और ये है बी। तो ये बनेगा साइन ऑफ 360 कॉस ऑफ 135 प्लस कॉस ऑफ 360 साइन ऑफ 135। ठीक है, तो अभी देखो साइन ऑफ 360 तो जीरो होता है ना, कॉस साइन ऑफ एन पाई क्या होता है, जीरो, अब भी हमने देखा। तो ये अगर जीरो है तो ये इसके साथ कॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म जीरो बनेगा। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। बचा क्या, कॉस ऑफ 360 मतलब 2 पाई इंटू साइन ऑफ 135। ओके, तो इसका भी देखो, इसका भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। सो कॉस ऑफ एन पाई कितना होता है, कॉस ऑफ एन पाई इज -1 रेज टू n। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, -1 रेज टू 2 दैट इज +1। तो क्या बचा सिर्फ अपने पास, साइन ऑफ 135, राइट। तो साइन ऑफ 135 को हम लोग नोन एंगल्स में कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45, राइट। और 90 + थीटा, साइन ऑफ 90 + थीटा अपने को पता है क्या होता है, ये होता है क्या, cos थीटा, राइट। वैसे एक चीज मैं आपको कंफर्म करना भूल गया, देखो ये जो हमने किया साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, है ना, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था टेबल में कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या था, 135। तो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करने के बाद भी अपने को सेम आंसर है, साइन थीटा। ठीक है, सो जस्ट फॉर योर सेक टू वेरीफाई द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मेथड। ठीक है, कि एलाइड एंगल जो है कंपाउंड एंगल से भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर ये चीज आपको याद नहीं आती है और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो क्या होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बनेगा, साइन ऑफ 90 प्लस 45 is sine of 90 cos 45 plus cos 90 sin 45। sin 90 होता है 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे, cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है क्या, 1/√2। cos 90 होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो क्या आंसर मिला हमें, 1/√2, दैट इज नथिंग बट cos 45। ओके, so that is the answer for sine of 495। ओके, सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि एलाइड एंगल कैसे यूज करना है। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा कुछ। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल हम लोग ट्रिपल एंगल करेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक functions of multiple angles। ठीक है, ओ तो इसके देखो
दो टाइप्स है, एक तो डबल एंगल फॉर्मूला, एक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ओके, तो अभी के लिए हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला लिखते हैं। चलो, पहला टाइप है डबल एंगल फॉर्मूलास। तो क्या होता है देखो, डबल एंगल फॉर्मूला मतलब सिंपली साइन ऑफ 2 थीटा, ये डबल एंगल होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है कॉस ऑफ 2 थीटा, ये डबल एंगल होता है। फिर क्या, तो tan ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो इसका क्या होता है देखो, इसका बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग ज्यादा स्पेस देंगे, इसके थोड़े ज्यादा फॉर्म्स बनते हैं। तो साइन 2 थीटा को क्या करना है, 2 जो है बाहर लाना है, ठीक है। इट बिकम्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कॉस 2 थीटा का क्या होता है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज cos square theta minus sin square theta. Okay, or if you have to write this whole thing in terms of sin, सिर्फ sin में लिखना है, तो ये बनेगा 1 minus 2 sin square theta। अगर इस पूरे टर्म को अगर आपको cos के टर्म्स में लिखना है, तो ये बनेगा 2 times cos square theta minus 1। ओके, ये कैसे आता है देखो, पहले तो ये चीज आपको आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हो cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, ठीक है। फिर उसको आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के आपको ये पहला मिलेगा। यहाँ पे फिर cos स्क्वायर थीटा को आप हमेशा यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी यू कैन राइट cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन यू विल गेट दिस फॉर्म। और rather than changing cos theta, if we change sin square theta, तो sin square theta को आप लिख सकते हो 1 minus cos square theta, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट, बिकॉज सिंस दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, मैं सारे प्रूफ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन दीज आर द मेन रिजल्ट्स। अभी इनको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ tan। तो इसका क्या बनता है देखो, इसका बनता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका बनेगा पूरा cos 2 थीटा का बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अभी क्या बचा लास्ट, tan 2 थीटा। इसको भी सेम कर सकते हो, tan 2 थीटा को आप लिख सकते हो फॉर द प्रूफ एज tan थीटा प्लस थीटा। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो व्हाट वी गेट, tan 2 थीटा एज, we get it as 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला है, ये वाला tan 2 थीटा। ये जस्ट मैंने आपको प्रूफ कैसे करते हैं बताने के लिए मैंने आपको दिखाया। वैसे ही हर डबल एंगल फॉर्मूला, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, सारे फॉर्मूला जो है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही डिराइव होते हैं। जस्ट टू सेव टाइम वी आर राइटिंग ऑल दी फॉर्मूलाज, बट बेसिकली कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आप अगर आपको याद है तो आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो, बस आपका टाइम जाएगा। सो जस्ट टू सेव योर टाइम वी आर डिराइविंग दिस डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। सो आई गेस आपको ये याद कैसे रखना है, आपको इजी होगा। इन साइन 2 थीटा आपको सिर्फ 2 बाहर निकालना है, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा, फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। cos 2 थीटा में एक फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी में सिर्फ आपको माइनस साइन लगाना है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करोगे एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ये मिलेगा। ये कैसे रिप्लेस किया, यूजिंग दी फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नहीं करना है, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर थीटा को, इसको अगर आपने रिप्लेस किया एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। सो इससे आपका ये भी याद हो जाएगा। अदर थिंग इज, ये कैसे याद रखना है,
सिंपल, tan टू थीटा इज 2 बाहर रहेगा, 2 tan थीटा 1 माइनस, अभी जो 2 है स्क्वायर में जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। ट्रिपल एंगल जो है अगले क्लास में करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको एक बहुत इजी वे बताऊंगा कि ये जो टेबल है पूरा ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इससे सब कुछ इजी हो जाएगा। आई शो यू अ वे। ओके, so that's it. Thank you very much. I hope you learned quite a few things today, and have a nice day.